आज है 5 जनवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 847वां एपिसोड और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे कर दो भैया फटाफट, क्योंकि ऋषभ पंत के अलावा 6 ऐसे खिलाड़ी और हैं जो कि चोट के चलते बड़े परेशान है, आईपीएल से आउट होने वाले, उनकी लिस्ट बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दिन भर की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। तो खबर आ रही है एबी डिविलियर्स के हवाले से। एबी डिविलियर्स का लगता है कमेंट्री बॉक्स में जो स्थान है वो पूर्ण रूप से सुसज्जित होने वाला है, क्योंकि डिविलियर्स ने कंफर्म किया है कि ऐसे 20 लीग जो अगले हफ्ते से साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है, जिसे मिनी आईपीएल भी कहा जा रहा है, उसमें वो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। एबी डिविलियर्स ने लिखा कांट वेट टू बी बिहाइंड द माइक, और सारे कयासों पर विराम लग गया यहां से जो कह रहे थे कि एबी डिविलियर्स कोच या प्लेयर के रूप में मिनी आईपीएल में खेलेंगे। जाहिर है वो कमेंट्री के पीछे ही बैठने वाले हैं और खिलाड़ी के रूप में तो कम से कम उनकी किसी भी लीग में कहीं भी एंट्री नहीं होने वाली, ये कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो आकाश चोपड़ा ने छोड़ दिया स्टार को और जियो का पकड़ लिया साथ। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स के साथ अपना लंबा सफर आकाश चोपड़ा ने खत्म कर लिया है। जाहिर है पैसा तो था ही एक बड़ी चीज, लेकिन फ्यूचर अब जियो के साथ है, क्योंकि जियो सिनेमा के साथ वो ऐसे 20 लीग और आईपीएल 2023 में वो जुड़ गए हैं और कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। स्टार के साथ अब वो कभी भी कमेंट्री करते हुए दिखेंगे नहीं। हालांकि रिसेंट 5 सालों के अंदर में आकाश चोपड़ा कमेंट्री का एक चेहरा बन गए थे हिंदुस्तान में, और स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बहुत 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 सपोर्ट भी किया और बहुत फायदा भी उठाया आकाश चोपड़ा का। लेकिन जाहिर है जियो में जाने के बाद अब जियो की वैल्यूएशन बढ़ गई है और हिंदी कमेंट्री का नाम हो, आकाश चोपड़ा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जाहिर है एबी डिविलियर्स को, क्रिस गेल को, केविन पीटरसन को वो ज्वाइन करेंगे वहां पर ऐसे 20 लीग की कमेंट्री पैनल में। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो बीसीसीआई के अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, बहुत नाराज है आईपीएल टीमों से और जो कारण है वो ऐसे 20 लीग मिनी आईपीएल है। दरअसल रिपोर्ट आई इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें कहा गया कि बीसीसीआई के बड़े अधिकारी ने नीलामी के बाद टीमों से कहा दैट वी आर शॉक्ड सीइंग द लोगोज, दिस इज कंप्लीटली आवर स्पिरिट। दरअसल ये हमारे स्पिरिट से पूरी तरीके से आउट है, हमारी स्पिरिट से पूरी तरीके से खिलाफ है जिस तरह से आपने ऐसे 20 लीग की टीमों के लोगों को आईपीएल के लोगोस का कॉपी बना दिया है। दरअसल हो ये रहा है, आपने देखा भी होगा कि ये जितनी भी टीमें ऐसे 20 लीग मिनी आईपीएल में बिकी हैं, इनके जो लोगोस हैं वो हूबहू आईपीएल की मेन टीमों के लोगों से मैच करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जब ये मैचिंग होती है तो इससे व्यूवरशिप वहां पर भी हिंदुस्तान से लोग देखने के लिए जाएंगे। जाहिर है आईपीएल टीमों के मालिक चाहते हैं कि मिनी आईपीएल में भी उनको देखा जाए, जिससे उनको वहां पर भी फायदा हो, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहता। बीसीसीआई नहीं चाहता कि आईपीएल की जितनी भी प्रॉपर्टीज, इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज, उसका इस्तेमाल ऐसे 20 लीग में हो। तो जाहिर है बीसीसीआई खुश नहीं है इन लोगों को कॉपी होते हुए देखने से। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट यहां से बात करते हैं। तो डेविड मिलर ने ऐसे 20 लीग पर बड़ी प्रेडिक्शन कर दी, बड़ी बात कह दी और बड़े खुश नजर आए। डेविड मिलर बोल रहे हैं कि ये लीग बहुत सक्सेस हो जाएगी। उसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा आईपीएल ओनर्स आर इन्वॉल्व, आईपीएल के मालिकों का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा, इंडियन प्रीमियर लीग का पैसा इस लीग में लगा हुआ है। तो जाहिर है ये लीग बहुत चलेगी। ऐसे 20 लीग से उम्मीदें बहुत है। कहा भी इसे मिनी आईपीएल ही कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो 6 टीमें बिकी है ना, सबकी सब आईपीएल टीमों के मालिकों ने ली है। नाम भी हूबहू आईपीएल जैसे है और लोगो भी हूबहू आईपीएल जैसे है, तो कॉपी है ये आईपीएल की और मिलर इससे बड़े खुश है। लेकिन जाहिर है बीसीसीआई के अधिकारी, मैंने आपको बताया तीसरी बड़ी रिपोर्ट में, कि खुश नहीं। पांचवी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो भैया ऐसे 20 लीग के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है साउथ अफ्रीका की सरकार के हवाले से। 1 हफ्ते बचे हैं, प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में इस समय भयंकर पावर शॉर्टेज चल रहा है। बिजली की बहुत कमी चल रही है, जिसके चलते सभी ग्राउंड्स से, सभी स्टेडियम्स से और स्टेडियम्स के होस्ट से कह दिया गया है कि आप अपनी बिजली की व्यवस्था कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी नहीं। दरअसल सिर्फ 5, माफ कीजिए, सिर्फ 1 मैदान है 6 में से
दरअसल सिर्फ एक मैदान है 6 में से जहां पर एक बड़े इन्वर्टर की व्यवस्था है, वो है जोहानिसबर्ग का स्टेडियम। उसके अलावा जितने भी साउथ अफ्रीका में मैदान है वहां पर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पावर को लेकर, बिजली को लेकर है नहीं। रिसेंटली जब भारत की टीम पिछले साल साउथ अफ्रीका गई थी तो वहां पर कई मैचों में हमें जो फ्लड लाइट्स थे वो बंद होते हुए दिखे थे क्योंकि पावर की दिक्कत थी। 2022 बहुत बुरा भी रहा साउथ अफ्रीका में बिजली के हवाले से, तो बिजली की दिक्कत शायद इस पूरी लीग को, मिनी आईपीएल को देखने को मिले। छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, तो रिलायंस भी बहुत खुश है और पैसा बहुत डाल दी है। ऐसे 20 लीग और इंटरनेशनल लीग T20 में रिलायंस इन्वेस्टमेंट ने लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस जिन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम 2008 में खरीद ली भी थी, उस समय भी इन्होंने बहुत कम पैसा लगाया था आईपीएल में। आज तो खैर मुंबई इंडियंस की वैल्यू बहुत हाई हो गई, तो मुंबई इंडियंस को जब रिलायंस ने खरीदा था तब बहुत सस्ते दामों में खरीदा था। लेकिन उसी तरह से इन्हें लगता है कि शायद ऐसे 20 लीग और इंटरनेशनल लीग T20 भी बड़ी लीग बन जाएंगी, इसीलिए मुंबई इंडियंस का मालिकाना हक रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। अब देखते हैं ये कितनी सफल होती है दोनों लीग्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी बता दो कि कितनी सफल होंगी। साथ ही बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से दोस्तों बात करते हैं, तो ऋषभ पंत के अलावा ऐसे टोटल 6 खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि इस समय चोटिल चल रहे हैं। नीलामी के बाद इन प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये 10-10, 15-15 करोड़ रुपए के खिलाड़ी है। नाम सुन लीजिए, ऋषभ पंत तो आपको पता ही है 14 करोड़ की वैल्यूएशन है इस समय, दिल्ली के हवाले से खेलेंगे नहीं। दूसरा नाम दीपक चहर, लगभग 10 करोड़ की वैल्यूएशन है। रिसेंटली जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई थी उसके दौरान चोटिल हुए तो उससे पहले और उसके बाद से आउट है दीपक चहर और हैमस्ट्रिंग इंजरी बताई जा रही है। संजू सैमसन रिसेंटली जब श्रीलंका भी भारत में T20 सीरीज खेल रहा है उसमें चोटिल हो गए हैं, इनकी वैल्यूएशन 16 करोड़ रुपए है, ये भी शायद ना खेल पाए, देखते हैं एनसीए में रिहैब चलेगा। कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, उसके बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर ही चोटिल हो गए। 13 अप्रैल तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि खेल नहीं पाएंगे, बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, आईपीएल में खेलने की अभी तक एनओसी नहीं मिली है। प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ के खिलाड़ी है, बहुत बड़ी टेंशन है इस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए। और कुलदीप सेन भी फंस गए भैया क्योंकि ये भी चोटिल हो गए थे, अभी तक इनका रिहैब चल रहा है। तो ऋषभ पंत के अलावा टोटल 6 खिलाड़ियों की लिस्ट बता दी आपको। अब इनमें से कौन खेलेगा और इनके नहीं खेलने से कितना घाटा आईपीएल और इनकी टीमों को होगा वो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बता दो, कमेंट बॉक्स नीचे जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इंडिया श्रीलंका सीरीज में संजू सैमसन चोटिल हो गए पहले T20 मैच के दौरान और उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। आईपीएल स्टार विदर्भा के सुपरस्टार डोमेस्टिक खिलाड़ी जीतेश शर्मा की एंट्री हो गई है भारत की टीम में। हो सकता है डेब्यू कर जाए, लंका के खिलाफ खेल जाए। हार्दिक पांड्या की स्पेशल रिक्वेस्ट पर सैमसन की रिप्लेसमेंट के रूप में जीतेश शर्मा भारत की टीम का हिस्सा होंगे। तो सैमसन की रिप्लेसमेंट तो गई, लेकिन जाहिर है सैमसन के फिट होने की कामना हम सभी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं, तो बीसीसीआई की एक नई पॉलिसी आई थी, फिटनेस पॉलिसी, डेक्सा नियम आया, जिसके तहत खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप भी है। इससे गौतम गंभीर बड़े खुश नजर आए। गौतम गंभीर ने कहा वर्ल्ड कप इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन आईपीएल। उन्होंने खिलाड़ियों से कह दिया कि भैया समझ लो आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वर्ल्ड कप है। 20 खिलाड़ियों को चुना है बीसीसीआई ने जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आईपीएल के दौरान ये खिलाड़ी ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, इनकी रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग होगी, डेक्सा टेस्ट और यो टेस्ट होगा। जाहिर है गंभीर इससे खुश नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं, तो भारत श्रीलंका के साथ आज दूसरा T20 मैच खेलेगा पुणे में। ये मैच भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर भारत जीता तो ये सीरीज भारत के नाम हो जाएगी 2-0 से। जाहिर है अगर लंका जीत गया तो फिर और कांटे का मुकाबला होगा। लंका बहुत मजबूत दिख रहा है, पहले मैच में लंका ने कांटे का मैच खेलकर बता दिया कि ये पुरानी लंका नहीं है जो एक तरफा हार जाएगी, ये बुजुर्गों की टीम नहीं है जिसमें एंजेलो मैथ्यूज, तिशारा परेरा खेलते थे, ये यंग लंका है और बड़ी खतरनाक है, सब कंटिनेंट में तो बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते हैं। तो जाहिर है दूसरा मैच जरूर देखना पुणे में होगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर अच्छी लगी, इसमें से कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर करना भाई। नीचे टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, आईपीएल की पिन बराबर की खबरें सबसे पहले दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दो और बेल आइकन दबाओ।